कृष्ण गुरुजी हरे पंचांग कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। मैं अभी वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, अंधेरा भी है, ठीक है। तो मैं दबा टॉक देता हूँ, उसके बाद माला करते हैं। तो आज कार्तिक का आखिरी दिन है, तो आज कार्तिक पूर्णिमा है। तो आज अच्छे से जप कीजिए। हरे कृष्ण गुरु पंचांग प्रणाम जी, सभी भक्तों को। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। तो कल से पिछले 2-3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मेरा जब ध्यान पूर्वक हो, और उसके लिए हम काफी मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो रिकॉर्डिंग अभी तक भेजे नहीं है। कुछ कुछ भक्तों के मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जिस तरह से मैं अपेक्षा कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि जो 16 अक्षरी मंत्र है आप पूरा बोलते नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा एक का मिला मुझे। हरे हरे ही नहीं बोलते हैं, तो केवल 15 ही अक्षर बोलते हैं, ऐसा भी मिला है। उसके बाद कोई 12 अक्षर है ना, कोई 14 अक्षर बोलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भेजिए, नहीं तो क्या होगा पता है क्या? इससे ये होगा कि आपका जप है वो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ या अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन ऐसे हो सकता है कि अ, आपका जप आपको लग रहा है अच्छे से हो रहा है, लेकिन भगवान की नजर से ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, ठीक है। हाँ, और एक चीज है कि ठीक है। ओके जी। तो तो मेरा आप सबसे निवेदन भी है कि जैसे जैसे आप माला का जप करेंगे हम एक साथ मिलकर, तो आप जरा आपका नोटबुक भी मेरे हाथ से फिंगर में काउंटिंग कीजिए कि मैं कितना नाम है वो ध्यान पूर्वक ले रही हूँ या ले रहा हूँ। इसको अच्छे से नोट करो, क्योंकि इससे इससे ही हमको पता चलेगा कि मेरा प्रगति होने वाला है, कि मैं नामाभास स्तर तक आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, इस तरीके से। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि जो काउंटिंग है ना, आपका जो काउंटिंग है, जिस तरह से कुछ लोग मुझे भेज रहे हैं रेगुलरली कि 108 मनी में से 10 मनी है या 12 मनी है, या किसी के 50 मनी है, किसी के 60 मनी है, किसी के 70 मनी है, वो हो रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से ये पूरा जो महामंत्र है ना, ये बोलना चाहिए कि इसके इसमें 16 अक्षर होते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि 16 अक्षर ये पूरी तरह से अगर आप लेंगे, तो शायद ऐसे हो सकता है कि 16 अक्षर आप पूरी तरीके से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 16 अक्षर ये मंत्र बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैंने आपको 4 में डिवाइड करने के लिए भी बताया था, जिस तरीके से हरे कृष्ण, उसके बाद कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसके बाद हरे राम, उसके बाद राम राम हरे हरे। तो अगर आपके पास महामंत्र आपने लिखा होगा तो इस पैटर्न में लिखिए आप,
और अगर स्टिकर है तो स्टिकर को इस पैटर्न से बनाइए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, क्योंकि ये हमको जिंदगी भर करना है। और अगर आपका जब में ध्यान नहीं लग रहा है तो सबसे बेस्ट है कि आप प्राणायाम का सहारा ले लो। ये भी मैंने बताया था। प्राणायाम मतलब आपको सांस लेना है, लंबी सांस। और जैसे सांस आप लेते हो उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हो तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर सर्कुलेशन हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। और एयर सर्कुलेशन से बहुत फायदा होता है। आपका ध्यान भी हमेशा बना रहेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि आपका जप भी अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 1 से 2 मालाएं आप इस तरीके से करने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर किसी को सांस फूलने का तकलीफ है, अस्थमा है या कोई सांस की बीमारी है तो वो इसको मत कीजिए। ठीक है। दूसरा चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके पास आप एक पानी का बोतल रखें। तो पानी का बोतल रखने से क्या होगा कि जब जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा गला सूख रहा है तो और नींद आ रही है तो पानी पीते रहिए बीच बीच में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पानी है हमारे शरीर में न जाने के कारण भी नींद आती है हमें। तो ये 2 चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं आपको बीच बीच में भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताने चाहता हूँ, मोटिवेशन की तरह। है ना, आपने सुना होगा पिछले 3-4 दिनों में। तो उससे भी आपको मदद मिलती होगी, ऐसे मैं आशा कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, और एक चीज है, ये सब है, ये सारी चीजें टेक्निक हो गई। लेकिन एक चीज हमको कभी भूलना नहीं चाहिए कि अ, हमें विनम्रता से, कृतज्ञता से जप करना चाहिए। कृतज्ञता का अर्थ है जब जब आप जप शुरू करेंगे आपको प्रार्थना करनी है कि कृष्ण, ये आपने मेरे झोली में जो डाल दिया है ना, ये त्रिभुवन, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नाम बिना किच्छु नाही का आर 14 भुवन माझे। तो 14 भुवन, 14 लोकों में हरि नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सोचिए। और हमको जो मिला है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र, और हम आचार्य के बारे में पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारे आचार्य हरे कृष्ण महामंत्र को कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितना गंभीरता से ले रहे हैं। है ना, तो इस चीज को आप नोट कीजिए। और शिला प्रभुपाद भी कहते हैं कि 99% हमारा जो प्रगति है ये हरिनाम से ही होता है। जितना हम हरिनाम अच्छे से लेंगे उतना हम सेवा अच्छे से करेंगे। जितना आप सेवा अच्छे से करेंगे उतना आपको आ, उतना आपको हरि कथा और भगवान के धाम की तरफ आकर्षण होगा। और उतना आपको परिवार की दुखों को या हमारी अपेक्षाओं को जब भंग होती है तो सहन करने की शक्ति मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो इसके लिए मेरा बार बार निवेदन करता हूँ कि जब अच्छे से कीजिए, आलस से मत करो। अगर आपको आलस्य हो रहा है तो आप खड़े होके जप करो। ठीक है। तो ये बहुत समझना हमको जरूरी है कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना इतना जरूरी है कि हाँ, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि मुंडी क्यों हिलाते हैं या सर क्यों हिलाते हैं। है ना, तो सर हिलाने के पीछे एक कारण है। अगर हम हमारा शरीर हिलाते नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर का मूवमेंट नहीं होगा और हम सोने की संभावना भी बनी रहती है। ये एक चीज होती है। और दूसरा है कि हम कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्ण, मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। है ना, तो ये भी हमको कहते हैं जब करते समय।
ठीक है। और तीसरी चीज है कि माया हमेशा चाहेगी कि आप ध्यान पूर्वक जप न करें, और इसलिए वो प्रलोभन देती रहेगी। हाँ। तो मेरा ये आपसे सुझाव है कि कितने लोगों के मन में सबसे बेस्ट टेक्निक या बेस्ट कोई सॉल्यूशन है, अचानक जप करते समय ही आता है। ऐसा हुआ है? जप करते समय बहुत अच्छा अच्छा आइडिया भी आता है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा बात मेरे मन में अभी आ रहा है ना। तो हमारे मंदिर में एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, पेन और पेंसिल लेके बैठता था जब करते समय। तो जब करते करते जब उसको आइडिया आता था वो लिखता था वो। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। ठीक है। हमें ऐसा करना नहीं है, हमें ये समझने का कि माया का प्रलोभन है, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि ये सब बाहर के टेक्निक है, ये सब आप अच्छे से भी करेंगे, लेकिन अगर आप कृतज्ञ नहीं है, अगर हम विनम्र नहीं है, है ना, अगर हम आदर देने की भावना नहीं है, अगर हम खुद को पतित नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये भी काम नहीं करेगा। इसके लिए इसमें दो चीजें मैं बता रहा हूँ। एक है, मैं आपको टेक्निक भी बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, है ना। पानी लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब तो ठीक ही है, करना भी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज साथ साथ ये भी जरूरी है कि कृष्ण, मैं इसका सहारा तो ले रहा हूँ इन चीजों का, लेकिन मुझे पता है कि कृतज्ञता, विनम्रता, ये भी मैं मेरे जीवन में इन गुणों को भी धारण करूंगा। और कृतज्ञता तो बहुत ही जरूरी है, ग्रेटिट्यूड। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, राधानाथ महाराज की, विदाउट ग्रेटिट्यूड वी कांट प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। बिना कृतज्ञता से हम भक्ति में कदापि प्रगति नहीं करेंगे। और कृतज्ञता का अर्थ ही है कि मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ कृष्ण, लेकिन आपने मुझे आपके भक्तों के द्वारा योग्य बनाया है। और कभी भी आपका जप होता है 16 माला, तो आपको तुरंत उठना नहीं है। हाँ, कितने लोग तुरंत उठते हैं 16 माला करने के बाद, या प्रार्थना करते हैं? हाँ, प्रार्थना करते हैं या तुरंत उठते हैं कि चलो 16 माला हो गया, अभी रख देती हूँ, और अभी चलो ब्रेकफास्ट बनाने या झाड़ू मारना जो भी है उसमें चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपका जप होता है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, कृष्णा का फोटो देखिए, प्रभुपाद जी का फोटो देखिए, और उनको कहिए कि जो जो मैंने जप किया है आज, सब आपकी प्रसन्नता के लिए किया। मैं चाहता हूँ कि आप खुश हो जाओ, आप सुखी हो जाओ, बस इसी के लिए मैंने जप किया। और मेरा कोई इसमें भावना नहीं था। मेरे जीवन का लक्ष्य ही है कृष्ण, कि आप खुश हो जाओ, आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हो जाओ, है ना। तो इसलिए बार बार गुरु को, श्रील प्रभुपाद जी को और भगवान को प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना का मूड है, ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बिना नमक का खाना है वो अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, उसी तरीके से बिना प्रार्थना का जप भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए आप प्रार्थना कैसे करना है, तो चैतन्य शिष्टाष्टकम का एक श्लोक है, जैसे मैं तो बोलता रहता हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। तो इसके अलावा हमको ये भी समझना है कि ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है, ये कभी भी खत्म हो सकता है ना। जैसे 40 साल हो जाता है ना, हमारा पूरा शरीर है वो बुढ़ापे की तरह झुकाव हो जाता है इसका, और कई कई बीमारियां लग जाती है फिर। तो इसके लिए हम सब मैक्सिमम लोग तो 35-40 के ही बाद के ही है। तो हम सबको पता है कि मेरा शरीर अभी एक तरीके से मृत्यु के द्वार पर अभी जा रहा है, और मेरे पास कितना समय है मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए भगवान को कहने का कि कृष्ण, मुझे गंभीर बनाइए कि कभी भी आपका नाम है मेरे मुख में हमेशा बना रहे, है ना। जिस तरह से जुआरी नहीं, जिस तरह से जुआरी नहीं, जिस तरह से कंजूस व्यक्ति रहता है, वो पैसे का मोल या रुपये का मोल हमेशा देखता है ना, कंजूस व्यक्ति। उसी तरीके से जो भक्त होता है वो हमेशा हरि नाम को महत्व देता है। उठते बैठते
खाते सोते भगवान का नाम लेता है वो, जब जब एक निवाला खाता है वो भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान आप कितने दयालु है। तो ये सारा चीज हमारे जीवन में उतरना चाहिए। ठीक है, तो तभी जाके हमको कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। इमोशन डालिए, इमोशन, है ना, इमोशन मतलब भावनाएं। हाँ, यांत्रिक जप मत कीजिए, भावना डालिए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो 4:15 हो गए हैं। तो मैं जप करता हूँ, वैसे तो ट्रेन चल रही है, लेकिन मैं भी अकेला ही हूँ यहाँ पर। हमेशा भक्तों के साथ जप करता था, लेकिन आज ऐसा है कि ठीक है, तो आपके साथ जप करता हूँ। शायद मेरा कैमरा ऑफ ऑन ऑन करने का प्रयास करता हूँ मैं, लेकिन मेरा स्थिति ही ऐसा है कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ना सोया हूँ, मैं बैठा भी अच्छे से नहीं। तो अ, जितना हो बोला माला मुझे करना है, तो मैं आप लोगों के साथ ही करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय। गुरु आवाज मेरा आया क्या सबको? हरे पूरा कृष्ण गुरु जी पंचम क्लैरिटी थी आवाज में? जी गुरु जी। हरे जी गुरु जी। हरे जी कृष्ण गुरु ठीक जी है, आए। कृष्ण कृष्ण आवाज आ हरे रहा था? हरे ठीक है, जी ओके, आ रहा है। प्रणाम। सभी जी भक्तों प्रभु को जी आ रहा पंचांग है। ठीक है, प्रणाम। गुरु जी को हरे ठीक कृष्णा है, पंचांग ओके। प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सारे भक्तों जी, को तो अभी हम जब पंचांग करते हैं, प्रणाम। कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम जब करते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेन चलती है तो हरे कृष्णा प्रॉब्लम प्रभु हो सकता है, गुरु लेकिन जी चलता है। पंचांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमती राधानाथ स्वामी नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम